बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। अगर कोई नागरिक ऐसे नारे लगाता है तो क्या उसे शहर से बाहर कर देना चाहिए? क्या लोकतंत्र में विरोध करना भी अपराध हो गया है? इन्हीं सवालों के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर सख्त नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान जस्टिस माधव जमदार ने कहा कि विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है। सिर्फ सरकार के खिलाफ नारे लगाने की वजह से किसी को तड़ी पार कैसे किया जा सकता है? लाइव लॉ और कोर्ट की कार्रवाई पर आधारित मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सुनवाई के दौरान जस्टिस जमदार ने महाराष्ट्र की राजनीति में दल बदल पर तंज करते हुए यह भी कहा कि अगर अपने ऊपर दर्ज केस हटवाने हैं तो दूसरी तरफ चले जाइए, वहीं तो वॉशिंग मशीन है। यह अदालत का मौखिक ऑब्जर्वेशन था जिसने बाद में काफी सुर्खियां बटोरी। लेकिन अब सवाल है कि आखिर वह कौन शख्स है जिसके मामले में हाईकोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी। उनका नाम है सईद अहमद अब्दुल वहीद चौधरी। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले और बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक 49 वर्षीय सईद चौधरी महाराष्ट्र में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के राज्य महासचिव हैं। पिछले कई वर्षों से वह सरकार के विभिन्न नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं। अक्टूबर 2025 में मुंबई पुलिस ने 2019 से 2024 के बीच उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर का हवाला देते हुए उन्हें तड़ी पार करने की कार्रवाई शुरू की। बाद में उन्होंने इस कार्रवाई को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब यहाँ एसडीपीआई को भी समझना जरूरी है। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई की स्थापना साल 2009 में हुई थी। पार्टी खुद को संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज बताती है। इसकी राजनीतिक मौजूदगी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में है। हालांकि एसडीपीआई का नाम कई बार विवादों में भी आया। भाजपा और कुछ अन्य राजनीतिक दल लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि एसडीपीआई का संबंध प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से रहा है। लेकिन एसडीपीआई इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही है। पार्टी का कहना है कि वह एक अलग वैध और चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दल है तथा उसका पीएफआई से कोई संगठनात्मक संबंध नहीं है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड में भी ऐसा कोई न्यायिक फैसला सामने नहीं आता जिसमें एसडीपीआई को पीएफआई का हिस्सा घोषित किया गया हो। अगर सईद चौधरी की राजनीति की बात करें तो उनका रुख लगातार केंद्र सरकार की कई नीतियों के विरोध में रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन किए, बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन किए, वक्फ के जुड़े मुद्दों पर भी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। इन्हीं प्रदर्शनों के दौरान उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन यहाँ एक बात बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक इन मामलों में हत्या, आतंकवाद, संगठित अपराध या किसी गंभीर हिंसक वारदात जैसे आरोपों का जिक्र नहीं है। उनके वकीलों ने अदालत को बताया कि ज़्यादातर एफआईआर पुराने आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज की गई थी, यानी सरकारी आदेश की अवहेलना या बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप उनके ऊपर लगे थे। कोर्ट में सईद के वकीलों ने कहा कि सिर्फ ऐसे मामलों के आधार पर किसी व्यक्ति को महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 56 के तहत तड़ी पार नहीं किया जा सकता। मुंबई पुलिस का तर्क अलग था। पुलिस ने अदालत में कहा कि प्रदर्शनों की अनुमति नहीं थी और इसके बावजूद नारे लगाए गए तथा प्रदर्शन किए गए, इसलिए कानून के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन कोर्ट इस दलील से सहमत नहीं हुआ। बार एंड बेंच और लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस माधव जामदार ने सुनवाई के दौरान पूछा कि अगर कोई सरकार के खिलाफ नारे लगाता है तो इसमें ऐसा क्या है कि उसे तड़ी पार कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस जनता की सेवक है, किसी राजनीतिक दल या सरकार की नहीं। अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि क्या हर विरोध करने वाले नागरिक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा होगा तो लोकतांत्रिक असहमति का क्या मतलब रह जाएगा। अपने लिखित फैसले में भी कोर्ट ने कई अहम बातें दर्ज की।
अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि सईद चौधरी की गतिविधियों से किसी व्यक्ति या संपत्ति को खतरा था। अदालत ने यह भी कहा कि आईपीसी की धारा 188 ऐसा अपराध है जिसमें अधिकतम 1 महीने की सजा का प्रावधान था। सिर्फ इस आधार पर किसी नागरिक को तड़ीपार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ कहा कि तड़ीपार करना एक असाधारण कानूनी शक्ति है और इसका इस्तेमाल बेहद सीमित परिस्थितियों में होना चाहिए। आखिर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस का तड़ीपार आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि सिर्फ सरकार की नीतियों का विरोध करने या विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की वजह से किसी नागरिक को तड़ीपार करना संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने पुलिस की कार्रवाई को मैलाफाइड यानी दुर्भावनापूर्ण और कानून की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण बताया। यानी इस पूरे मामले में हाईकोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ था। लोकतंत्र में सरकार से असहमति रखना अपराध नहीं है। विरोध करना नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और अगर राज्य सिर्फ विरोध की वजह से किसी नागरिक की आवाज दबाने की कोशिश करता है तो अदालतें उस कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा करेंगी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।